हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। देखो, पहला है कि जंगल में फैलने वाली आग। तो जंगल में फैलने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। जो सपना दिन में देखा जाए दिवास्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जेय। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। अर्धरात्रि का समय निशीथ। और रात्रि में जो जो रात्रि में जो जानवर चलते हैं उनको बोलते हैं निशाचर। अच्छा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप। रंगमंच का पर्दा यवनिका। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी। पय मीन्स दूध। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज। जिसकी आंखें मगर जैसी हों मकराच। मकराच ये रावण की एक सेना में भी था एक। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो मीनाच। हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली मृगनयनी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। सृजन करने की इच्छा सिसृच्छा। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत न हो शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। और अभी आगे चलते हैं। तो सब कुछ पाने वाला था सर्वलब्ध। जो गुप्त रूप से निवास करता हो छद्मवासी। दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली वेला। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है सिद्धार्थ। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित है कूपमंडूक। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। जिसे सूंघा न जा सके आग्रेय। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आसु कवि। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो मापा न जा सके अपरिमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। पथ मीन्स रास्ता होता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य। अविवाहित महिला अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पथिका। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे खंडिता। वह स्त्री जिसका पति दूसरे स्थान पर गया हो प्रोसित पथिका। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्तता। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो न बूढ़ा। जानने की जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीसा। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा। भोजन करने या खाने की इच्छा जिघित्सा या बुभुक्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिग्रच्छा। जीने की जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो छिंद्रान्वेषी। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो क्रीत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान। नेक्स्ट देखो, जिसकी कभी मृत्यु न हो वो अमर। जिसमें दया की भावना ना हो निर्दय। जिसका आदि ना हो अनाद। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर।
जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, और हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। अब ये एक एक्सरसाइज देखते हैं। देखो ये एक्सरसाइज है कि विद्यालय में पढ़ने वाला क्या होगा, विद्यालय में पढ़ने वाला होगा विद्यार्थी। अच्छा, डाक पाटने वाला होगा डाकिया, फौज में काम करने वाला फौजी, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, अपने देश का स्वदेशी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, वर्ष में एक बार वार्षिक, दूसरे देश का विदेशी, और प्रतिदिन किया जाने वाला दैनिक।